Hello everyone. This is my second class for BSc Nursing Part 3 सब्जेक्ट पीडियाट्रिक नर्सिंग। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे यूनिट 5 कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स। क्लास फर्स्ट हमारी हो चुकी है जिसके अंदर हमने बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट पढ़ा था। उसके बाद हमने कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, डेफिनेशन, रिस्क फैक्टर्स, इंसिडेंस, वो सारी चीजें पढ़ ली थी। सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। तो यह है हमारा टाइप्स ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। मेनली कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एसाइनोटिक, साइनोटिक। एसाइनोटिक को फिर डिवाइड किया गया है, इसके अंदर जो आते हैं वो है 4 पोर्शन है इसके। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, दूसरा वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, तीसरा पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, चौथा कोएरेक्टेशन ऑफ अरोटा। फिर नेक्स्ट है साइनोटिक, टेट्रालॉजी ऑफ फैलट, और दूसरा है टीजीए ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। तो मेनली 2 भागों में डिवाइड किया है, 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, एसाइनोटिक, साइनोटिक। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो मेन 2 इसके पार्ट्स है एसाइनोटिक और साइनोटिक, इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली। देखिए पहला वर्ड देखिए एसाइनोटिक। एसाइनोटिक के अंदर कैपिटल ए लिखा हुआ है। हम ये मान सकते हैं ये जो कैपिटल ए है रिप्रेजेंट कर रहा है एब्सेंस को, और ए को हटा के जितना वर्ड बच रहा है यानी साइनोटिक, उसका मीनिंग जो है वो किससे रिलेटेड है, साइनोसिस से। इसका मतलब एसाइनोटिक का मतलब है कि यहां पर साइनोसिस क्या होगा, एब्सेंस होगा। जबकि दूसरा वाला जो टाइप है साइनोसिस यानी साइनोटिक, जिसके अंदर साइनोसिस प्रेजेंट होगा। तो 2 मेनली टाइप है, एसाइनोटिक जिसके अंदर साइनोसिस एब्सेंस रहेगा, और साइनोटिक जिसमें साइनोसिस प्रेजेंट रहेगा। अब साइनोसिस क्या चीज है, बहुत इजी है, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द टिश्यू स्किन ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी के कारण स्किन का कलर चेंजेस हो जाता है, ब्लूइश कलर का हो जाता है, उसे हम साइनोसिस कहते हैं। तो अपन इसके बेसिस पे ये कह सकते हैं कि जितने भी एसाइनोटिक के टाइप्स हैं उसमें हमको साइनोसिस देखने को नहीं मिलेगा, और जितने भी साइनोटिक के टाइप में उसमें हमको साइनोसिस देखने को मिलेगा। तो 2 टाइप हो गए, एसाइनोटिक और साइनोटिक। एसाइनोटिक में एएसडी, वीएसडी, पीडीए, कोएरेक्टेशन ऑफ अरोटा, और साइनोटिक के अंदर पहला सबसे इंपॉर्टेंट टीओएफ टेट्रालॉजी ऑफ फैलट, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, और दूसरा टीजीए ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। तो ये हमारे टाइप्स थे। सारे टाइप्स नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे एसाइनोटिक में हैं और साइनोटिक में, बट उनको हम अदर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए एसाइनोटिक और साइनोटिक्स के कुछ मेन हैं जिनको हम पहले पढ़ रहे हैं, और रिमेनिंग को हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले जो हमने ये लिखे हैं इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा एसाइनोटिक, और एसाइनोटिक का सबसे पहला क्या है, एएसडी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। देखिए एएसडी तो हमेशा याद रखिए यहां पर बीच में एक वर्ड आ रहा है सेप्टल, रिलेटेड टू सेप्टम। रिलेटेड टू सेप्टम, जब हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट पढ़ी थी तो उसके अंदर 4 सेप्टम्स पढ़े थे, और उन 4 सेप्टम में अपर वाली साइड में, ऊपर वाली साइड में दोनों एट्रियम को डिवाइड करने वाली सेट्रम इनर एट्रियम सेप्टम, इनर एट्रियल सेप्टम, जो कि दोनों एट्रियम्स को क्या करती है, डिवाइड करती है। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है एएसडी एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, या एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, यानी दोनों एट्रियम्स को डिवाइड करने वाली बीच की सेप्टम, जिससे दोनों एट्रियम डिवाइड होते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट है, कोई ना कोई डिफेक्ट प्रेजेंट है।
तो उसी के बेस पे इसका नाम पड़ा है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, यानी दोनों एट्रियम्स को डिवाइड करने वाली सेप्टम में कोई ना कोई डिफेक्ट है। पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे डायग्राम के थ्रू। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, इट इज एन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट इन विच abnormal opening present between the right and left atrium। राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में abnormal ओपनिंग क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यानी सेप्टम का डिफेक्ट क्या है, उस सेप्टम के अंदर क्या प्रेजेंट है, abnormal ओपनिंग प्रेजेंट है, उसे ही हम कहेंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। In which condition allowing the blood flow from higher pressure left atrium to lower pressure right atrium, due to this condition or this shunting of blood, it is also known as left to right shunting। ठीक है, अब इसको लेफ्ट टू राइट शंटिंग भी कहते हैं। अब ये जो दोनों चीजें अपन ने पढ़ी है, इसको अपन डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इजी है। देखिए इस डायग्राम में आपको राइट और लेफ्ट एट्रियम दिख रहा है। आपको ये चीज पहले से ही पता है कि लेफ्ट साइड में क्या होता है, हाई प्रेशर, राइट साइड में क्या होता है, लो प्रेशर। राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम को डिवाइड करने वाला बीच का जो सेप्टम है, जिसे हम क्या कहते हैं, इनर एट्रियल सेप्टम, जो कि दोनों एट्रियम्स को क्या करता है, आपस में डिवाइड करता है। ये चीज हमें पहले से पता है। नॉर्मलिटी क्या है, एएसडी, एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट। डिवाइड करने वाली बीच की ये सेप्टम जो कि दोनों एट्रियम्स को डिवाइड करी, इसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है। और वो डिफेक्ट क्या है, अबनॉर्मल ओपनिंग। वैसे नॉर्मली यहाँ पर ओपनिंग प्रेजेंट नहीं होती है, बट इस सेप्टम में क्या हो गई है, अबनॉर्मल ओपनिंग हो गई है। लेफ्ट और राइट एट्रियम आपस में अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इस ओपनिंग के थ्रू अब क्या हो सकती है, ब्लड की मिक्सिंग हो सकती है, ब्लड की मिक्सिंग हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में क्या है, अबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट है। ठीक है, अब ब्लड की शंटिंग देखनी है, यानी ब्लड किस और जाएगा, क्योंकि हमने इसको दूसरा नाम भी दिया है, लेफ्ट टू राइट शंट। इसको हमेशा अपन क्या कहते हैं, लेफ्ट टू राइट शंट क्यों कहते हैं, क्या रीजन है इसका। देखो आपको बताया हाई प्रेशर कहां पर रहेगा, लेफ्ट एट्रियम में, लो प्रेशर कहां पर रहेगा, राइट एट्रियम के अंदर। अब आपको पता है दोनों के बीच में एक होल प्रेजेंट है। अब ये एक नॉर्मल सी बात है कि जब हाई प्रेशर लेफ्ट साइड में है तो ब्लड की शंटिंग किधर से किधर होगी, लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की तरफ, लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की तरफ। और जब ब्लड की शंटिंग हाई प्रेशर के कारण लेफ्ट टू राइट एट्रियम की तरफ होगी, तो ऐसी शंटिंग को हम कहेंगे लेफ्ट टू राइट शंटिंग। यानी जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से किसमें जा रहा है, राइट एट्रियम के अंदर, जिसके कारण उसे हम क्या कह रहे हैं, लेफ्ट टू राइट शंटिंग। ठीक है, तो इसके कारण हम इसको लेफ्ट टू राइट शंटिंग कहेंगे। दोनों एट्रियम्स के बीच में सेप्टम है जिसके अंदर अबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट है। तो यह है अपना एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है, एट्रियल एट्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेप्टम दोनों एट्रियम को डिवाइड करने वाली सेप्टम, और डिफेक्ट क्या है कि अबनॉर्मल ओपनिंग हो गई है। शंटिंग का ध्यान रखना, ब्लड किधर से किधर जाएगा, जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा तब तक आप पैथोफिजियोलॉजी नहीं समझ सकते। शंटिंग आपको ध्यान रखनी है, हाई प्रेशर है लेफ्ट साइड, लो प्रेशर है राइट साइड, जिसके कारण ब्लड किस में जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, अब जो हमने एएसडी पढ़ा, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स, इसके टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं। अब जो इसके टाइप्स हैं वो कहां तक है, इस सेप्टम तक ही है, यानी दोनों एट्रियम्स को डिवाइड करने वाली जो सेप्टम है इसी पे है इसके टाइप्स। बहुत इजी इसके टाइप्स है। सबसे पहले आपको इसके 3 टाइप्स के नाम पता होना चाहिए, एएसडी फर्स्ट, एएसडी सेकंड, एएसडी थर्ड। फर्स्ट का नाम है ऑस्टियम प्राइमम, सेकंड का नाम है ऑस्टियम सेकेंडम, और थर्ड का नाम है साइनस विनोसस। अब देखो पहला दूसरा तो बहुत इजी है। फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ा है ऑस्टियम प्राइमम, सेकंड वाले के सेकंड के अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ा है ऑस्टियम सेकेंडम, और थर्ड वाले का डिफरेंट है साइनस विनोसस। अब इन तीनों की प्रेजेंस कैसे होती है, इनकी लोकेशन क्या है, कैसे इनको इस टाइप में डिवाइड किया है, बहुत सिंपल है। ये देखिए, एएसडी फर्स्ट, एएसडी सेकंड, एएसडी थर्ड। सबसे पहला एएसडी फर्स्ट, जो एट्रियल सेप्टम है उसमें
सबसे नीचे लोअर एंड अपन कह सकते हैं, सेप्टम का लोअर एंड, उस पे अगर होल होता है, उस पे अगर वो अबनॉर्मल ओपनिंग होती है तो उसे हम अपन कहेंगे एएसडी फर्स्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट फर्स्ट, ऑस्टियम प्राइमम लोअर पे। फिर उसके बाद आ जाओ सेकंड नंबर एएसडी सेकंड, इसे हम सेप्टम का कौन सा पोर्शन कह सकते हैं, मिडिल, बीच का पोर्शन, ऑस्टियम सेकेंडम। अगर मिडिल के अंदर अबनॉर्मल ओपनिंग होती है तो इसे हम कहते हैं एएसडी सेकंड। और इस सेप्टम के सबसे टॉप पे आ जाओ, अपर साइड पर, अगर अपर साइड पे इस टॉप पे अगर ओपनिंग होती है तो इसे हम कहते हैं एएसडी थर्ड, साइनस विनोसस। ठीक है, तो 3 टाइप है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। नीचे से काउंटिंग स्टार्ट करिए, लोअर एंड पे एएसडी फर्स्ट, मिडिल पे एएसडी सेकंड, और सबसे टॉप पे ऊपर की साइड है एएसडी थर्ड। तो ये तीनों टाइप्स हो गए किसके, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के। कुछ भी नहीं है, लोअर एंड पे अबनॉर्मल ओपनिंग है वो एएसडी फर्स्ट है, मिडिल के अंदर अबनॉर्मल ओपनिंग है वो एएसडी सेकंड है, टॉप पे अबनॉर्मल ओपनिंग है वो एएसडी थर्ड है। हमेशा याद रखना, अगर इन तीनों टाइप में से मोस्ट कॉमन टाइप पूछा जाए कि एएसडी का सबसे मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा देखने को मिलता है, एएसडी सेकंड, ऑस्टियम सेकेंडम, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर है, टाइप्स क्लियर है। ये इसकी डिटेल है, एएसडी फर्स्ट, ऑस्टियम प्राइमम, कहां पर, लोअर साइड में, तो अबनॉर्मल ओपनिंग इज प्रेजेंट एट लोअर पार्ट ऑफ द एट्रियल सेप्टम। एएसडी सेकंड, ऑस्टियम सेकेंडम, abnormal opening in the middle atrial septum and it is 10 times more common in than ASD first। ठीक है, सबसे मोर कॉमन टाइप का जो है ASD सेकंड है और इसकी लोकेशन क्या है, अपनी मिडिल के अंदर। एंड लास्ट ASD थर्ड, साइनस विनोसस, abnormal opening in the upper part of atrial septum where superior vena cava enters in right atrium, जहां से superior vena cava enter होती है और एट्रियल सेप्टम का सबसे टॉप अपर वाला पोर्शन, अगर उसमें अबनॉर्मल ओपनिंग होती है तो उसे अपन कहेंगे एएसडी थर्ड, साइनस विनोसस। तो ये 3 टाइप हो गए बेसिकली, ऑस्टियम प्राइमम, ऑस्टियम सेकेंडम और साइनस विनोसस। ऑस्टियम प्राइमम लोअर पार्ट पे, ऑस्टियम सेकेंडम मिडिल पार्ट पे, और साइनस विनोसस जो है उसके टॉप पर है। तीनों आपको डायग्राम में इजी गोइंग समझ में आएंगे। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का जो है वो है ऑस्टियम सेकेंडम। अब इसके बाद सबसे मेन चीज है पैथोफिजियोलॉजी। इस पैथो इसका एक सिंपल सा डायग्राम है, उस डायग्राम पे फोकस करिए, आपको पैथोफिजियोलॉजी इजी गोइंग समझ में आ जाएगी। देखिए, हार्ट का डायग्राम दिख रहा है आपको, बेसिकली हार्ट का डायग्राम बना रखा है। 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी दे रखी है, उसके वहां पर पल्मोनरी वॉल दे रखा है, एरोटा दे रखा है, वहां पर एरोटिक वॉल दिख रहा है आपको। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के यहाँ पर आपको 1 2 3 4 पल्मोनरी वेन दिख रही है। राइट एट्रियम के ऊपर आपको सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा दिख रही है। ठीक है, अब हमको ये देखनी है इसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझना है कि एक्चुअल में इसकी पैथोफिजियोलॉजी है क्या। अगर एएसडी हो जाएगा, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो जाएगा, तो फिर हार्ट कैसे वर्क करेगा या उसका हार्ट पर किस तरीके से अफेक्ट होगा। सबसे पहले तो एएसडी क्या चीज है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के बीच में अबनॉर्मल ओपनिंग, जो कि आपको डायग्राम में शो कर रखी है। राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के बीच में क्या हो चुकी है, अबनॉर्मल ओपनिंग। ठीक है, अब आपको ये चीज भी ध्यान होगी कि हायर प्रेशर कहाँ है, लेफ्ट साइड, लोअर प्रेशर कहाँ है, राइट साइड। ब्लड की शंटिंग कहाँ से कहाँ होगी, लेफ्ट टू राइट, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यानी हम ये कह सकते हैं, अच्छा अब हम ये देख लेते हैं कि ब्लड देखिए किस जगह कौन सा आ रहा है। राइट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा लेके आ रही है, और ये ब्लड जो कि सर्कल में या राउंड के अंदर लिख रखा है O2 एब्सेंट है, यानी कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें O2 प्रेजेंट नहीं है। और लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी मैंने राउंड बना के उसके अंदर लिख रखा है प्लस का साइन और O2, इसका मतलब O2 प्रेजेंट है, इसका मतलब O2 प्रेजेंट है, क्योंकि लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड होके 4 पल्मोनरी वेन्स कहाँ पे ड्रेन करती है ब्लड को, लेफ्ट एट्रियम के अंदर।
यानी राइट साइड का जो ब्लड है वो क्या है अपना, ऑक्सीजन उसमें नहीं है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, और लेफ्ट साइड का जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है, यानी कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब शंटिंग कैसे हो रही है, लेफ्ट टू राइट, यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाकर मिक्स हो जाएगा किसके अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, यानी लेफ्ट एट्रियम का कुछ ब्लड, ठीक है, वो जाकर अब किस में मिक्स हो जाएगा, राइट एट्रियम के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। क्यों, क्योंकि हाई प्रेशर है लेफ्ट साइड, जिसके कारण ब्लड इस ओपनिंग से होता हुआ, अब नॉर्मल ओपनिंग से होता हुआ किस में आ जाएगा, राइट एट्रियम में। अब ये मान के चलो फॉर एग्जांपल कि हमारा जो राइट एट्रियम है उसकी जो कैपेसिटी है वो है 100 ml की, कि 100 ml उसके अंदर आ सकता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, नॉर्मली कितना आ सकता है, 100 ml आ सकता है। अब लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, इस अबनॉर्मल ओपनिंग के कारण और हाई प्रेशर के कारण 100 ml तो राइट एट्रियम में आ गया, कहां से, सुपीरियर वेना कावा से, इंफीरियर वेना कावा से, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा और आ रहा है, कहां से आ रहा है वो, लेफ्ट एट्रियम से। कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड किस में आ जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर। अब जैसे मान लो राइट एट्रियम की 100 ml कैपेसिटी थी कि इसके अंदर चैम्बर में केवल 100 ml आ सकता था, लेकिन अब लेफ्ट एट्रियम ने कितना सेंड कर दिया, 20 ml और एक्स्ट्रा कर दिया, तो 120 ml हो गया। अब ये 120 ml राइट एट्रियम से, यानी इसकी कैपेसिटी से ज्यादा ब्लड राइट एट्रियम के अंदर आ चुका है, जो कि बाद में हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के बाद या दोनों एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के बाद, दोनों के बीच में एक वॉल प्रेजेंट है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ट्राइकप्सिड वॉल, उससे होता हुआ किसमें आएगा, राइट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स के अंदर। तो हाई प्रेशर के कारण लेफ्ट साइड से ब्लड राइट में आ रहा है, राइट साइड पे ब्लड का बर्डन बढ़ रहा है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये ज्यादा से ज्यादा ब्लड कॉन्ट्रैक्शन के बाद कहां पर पहुंचेगा, राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। जब राइट वेंट्रिकल में ज्यादा समय तक ज्यादा ब्लड आएगा, यानी उसको अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जब राइट वेंट्रिकल अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वर्क करेगा, ज्यादा अमाउंट का ब्लड लेगा, तो राइट वेंट्रिकल के चारों तरफ की जो मसल्स है उसमें स्ट्रेचिंग होगी, खिंचाव होगा। अगर ऐसे में उसके चारों तरफ खिंचाव होता है तो राइट वेंट्रिकल का साइज अपने नॉर्मल साइज से बढ़ जाएगा, जो कि आपको डायग्राम के अंदर साफ साफ दिख रहा है, यानी उसकी मसल्स में स्ट्रेचिंग होगी, उसका साइज बढ़ जाएगा। और ऐसे बड़े हुए साइज वाले वेंट्रिकल को हम कह सकते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, यानी राइट वेंट्रिकल का साइज अपने नॉर्मल साइज से ज्यादा बड़ा हो गया है। किसके कारण, क्योंकि ब्लड अब इसके अंदर ज्यादा आ रहा है, ठीक है, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम वहां पर मेंशन भी करा हुआ है, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा ब्लड आएगा तो मसल्स में स्ट्रेचिंग होगी, तो राइट वेंट्रिकल में क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। एक समय बाद क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी अंदर से डैमेज होने लग जाएगी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जब बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड जाएगा तो पल्मोनरी कंजेशन होने लग जाएगा, आगे लंग्स में ब्लड नहीं जा पाएगा, पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा, ठीक है, ब्लड आगे नहीं जाएगा, तो ये फाइनल रिजल्ट इसके हार्ट फेलियर भी हो सकते हैं। अच्छा, हाइपरट्रॉफी मेनली कौन सी देखने को मिलती है इसमें, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। लेकिन जब राइट वेंट्रिकल से भी ब्लड आगे नहीं जा पाएगा तो ये ब्लड आकर किस में इकट्ठा होगा, राइट एट्रियम के अंदर, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम से फोर्स के थ्रू ब्लड कहां पे आता रहेगा, राइट एट्रियम में। जब राइट एट्रियम में ज्यादा ब्लड आएगा तो हमें आगे की स्टेजेस के अंदर, आगे के कॉम्प्लिकेशन में राइट एट्रियम की भी हाइपरट्रॉफी देखने को मिल सकती है। बट एएसडी में जो मेनली अगर हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी में, तो कौन सी हाइपरट्रॉफी हो रही है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। सिंपल सा रीजन है, लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर ज्यादा है, वो अपने सारे ब्लड को राइट एट्रियम में भेज रहा है, राइट एट्रियम अपना सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में भेज रहा है, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा ब्लड आप राइट वेंट्रिकल को दे रहे हो, मसल्स में स्ट्रेचिंग होगी, स्ट्रेचिंग होने के कारण राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। अब आ जाइए इसकी पैथोफिजियोलॉजी में। देखिए फर्स्ट, in atrial septal defect condition there is communication present between the left atrium and right atrium, ठीक है। ASD के अंदर क्या होता है, कम्युनिकेशन अबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट होती है लेफ्ट एट्रियम के बीच और राइट एट्रियम के बीच। सेकंड, ड्यू टू एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ब्लड शंटिंग स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू राइट एट्रियम, लेफ्ट टू राइट शंटिंग ऑफ ब्लड ड्यू टू हायर प्रेशर इन लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ब्लड की शंटिंग कहाँ से कहाँ होगी, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर कहाँ है, लेफ्ट साइड, लोअर प्रेशर कहाँ है,
राइट साइड, ब्लड की शंटिंग होगी लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ लेफ्ट टू राइट शंटिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन लेफ्ट एट्रियम इज अंडर हाई प्रेशर एंटर्स इन राइट एट्रियम। In this condition, oxygenated blood mix with deoxygenated blood। ये मैंने आपको पहले भी बताया, लेफ्ट साइड पोर्शन में जो भी ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है, राइट साइड पोर्शन में जो भी ब्लड आ रहा है वो कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड है। हाई प्रेशर के कारण लेफ्ट साइड वाला ब्लड कहाँ पर जा रहा है, अपना लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में, यानी हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो जाकर मिल रहा है किसके अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, क्योंकि लेफ्ट साइड का ब्लड जा रहा है राइट साइड का ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड का है ऑक्सीजनेटेड, तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो किसके अंदर मिल जाएगा, अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, द लेफ्ट टू राइट शंटिंग ऑफ ब्लड इंक्रीज द बर्डन ऑन द राइट साइड ऑफ हार्ट। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया लेफ्ट साइड वाला ब्लड भी जब राइट साइड आएगा तो राइट साइड वाले हार्ट पे क्या होगा, ब्लड ज्यादा आने से क्या होगा, उस पर बर्डन बढ़ जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगी, स्ट्रेचिंग होगी। ड्यू टू लेफ्ट टू राइट शंटिंग इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो और फाइनली राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। पल्मोनरी ब्लड फ्लो यानी वहां पर ब्लड बहुत ज्यादा आने लग जाएगा, आगे जब पल्मोनरी कंजेशन होगा तो ब्लड आगे पास आउट नहीं हो पाएगा, राइट वेंट्रिकल की जो मसल्स है उसमें स्ट्रेचिंग होगी और फाइनली आपको देखने को मिलेगा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट वाली जो लाइन है, दिस शंटिंग ऑफ ब्लड डज नॉट प्रोड्यूस साइनोसिस, डज नॉट प्रोड्यूस साइनोसिस। सबसे पहला तो ये किसका टाइप है, एएसडी। एएसडी अपना टाइप है एसाइनोटिक का। एसाइनोटिक का मतलब जिसके अंदर साइनोसिस एब्सेंस होता है, और लास्ट वाली लाइन भी यही कह रही है, दिस शंटिंग ऑफ ब्लड डज नॉट प्रोड्यूस साइनोसिस, यानी एएसडी के अंदर आपको बच्चे में साइनोसिस देखने को नहीं मिलेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं मिक्सिंग ऑफ ब्लड से। जो ब्लड की मिक्सिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स हो रहा है, नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाकर मिक्स हो रहा है किसके अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। और लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है हमारे हार्ट का वो पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, यानी हम ये कह सकते हैं लेफ्ट साइड वाले पोर्शन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर नहीं हो रहा है, लेकिन उसका कुछ अमाउंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट साइड का वो किसके अंदर जा रहा है, अपना राइट साइड में जा रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर एरोटा से जो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई हो रही है वो कौन से ब्लड की हो रही है, ऑक्सीजनेटेड की। यानी बॉडी के अंदर जो ब्लड जा रहा है वो कैसा जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड। और जब बॉडी के अंदर ब्लड ऑक्सीजनेटेड जाएगा तो साइनोसिस वाली कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट साइड में जा रहा है तो हमें कुछ सिम्टम्स या डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग और ये सारी चीज देखने को मिल सकती है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, राइट वेंट्रिकल पे वर्किंग लोड बढ़ेगा तो आगे जाके पल्मोनरी कंजेशन हो सकता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो है अंदर से डैमेज हो सकती है, फ्लूइड का कलेक्शन हो सकता है। ठीक है, पल्मोनरी कंजेशन वाली कंडीशन आ सकती है। राइट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी, पहले राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी, एंड स्टेज में आपको राइट एट्रियम की भी हाइपरट्रॉफी देखने को मिल सकती है। जब इनमें हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा, अमाउंट जो जितना अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट को मिलना चाहिए, जितना उससे पंप होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर। तो ये है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इंसिडेंस, it is about 9% of all congenital heart defect in children। जितने भी congenital heart defect होते हैं उनका टोटल अगर अमाउंट देखें या उनका टोटल परसेंटेज देखें तो उसका 9% जो है हमारा ASD कवर करता है। 90% केसेस ऑफ ASD आर ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ ऑस्टियम सेकेंडम मोस्ट कॉमन टाइप। आपसे अगर कोई भी पूछे मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है ASD का, तो उसका मोस्ट कॉमन टाइप है ऑस्टियम सेकेंडम, मोस्ट कॉमन टाइप। ठीक है, ASD occurs more frequently in girls than in boys। जो ASD है ज्यादातर देखने में मिलता है किसके अंदर, गर्ल्स के अंदर। ठीक है,
देन इन बॉयज। किसके कंपेयर में? बॉयज के कंपेयर के अंदर, ठीक है। गर्ल्स में ये चीज ज्यादा देखने को मिलता है, यानी ये हार्ट डिफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है, और बॉयज में ये चीज देखने को कम मिलती है। तो ये हमारा जो टॉपिक है सेकंड क्लास का वो कंप्लीट हो चुका है। एक बार इस टॉपिक को हम रिव्यू कर लेते हैं वापस। ठीक है, सही। ये सारे साइनोटिक का मतलब है जिसमें साइनोसिस नहीं होगा, और साइनोटिक का मतलब है जिसमें साइनोसिस होगा। एसाइनोटिक का पहला है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जिसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, एएसडी, ठीक है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इसके अंदर हम डायग्राम देखते हैं, यानी राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक अबनॉर्मल ओपनिंग है, ठीक है, उसे ही हम एएसडी कहते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। ब्लड की जो शंटिंग है वो लेफ्ट टू राइट होगी, ठीक है, इसलिए हम इसकी शंटिंग को कहते हैं लेफ्ट टू राइट शंट, ठीक है। एट्रियल की जो ये सेप्टम है इस पे डिफेक्ट प्रेजेंट होता है। टाइप्स में 3 है, एएसडी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑस्टियम प्राइमम, ऑस्टियम सेकेंडम, साइनोसस, वीनोसस, साइनस, वीनोसस, ठीक है। बहुत सिंपल है टाइप। लोअर एंड पे एट्रियल सेप्टम के लोअर एंड पे एएसडी फर्स्ट, मिडिल पे एएसडी सेकंड, और अपर एंड पे अपन कहते हैं एएसडी थर्ड, ठीक है। ऑस्टियम प्राइमम, ऑस्टियम सेकेंडम, साइनस, वीनोसस, ठीक है। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, बहुत सिंपल से इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। जो ब्लड की जो शंटिंग है वो होगी अपनी लेफ्ट टू राइट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड पे जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है, राइट साइड का जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यानी हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग किसके अंदर हो जाएगी? अपनी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। लेकिन ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है इसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड केवल राइट साइड में जा रहा है। लेफ्ट वाले पोर्शन का जो ब्लड है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी, यानी लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड जाएगा वो कैसे जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जो होल और बॉडी के अंदर ब्लड जाएगा वो कौन सा होगा? हमारा ऑक्सीजनेट। तो साइनोसिस वाली कंडीशन इसमें नहीं देखने को मिलेगी, बट सम टाइम एक्टिविटीज, हैवी एक्टिविटीज और उन समय जो पेशेंट है फटीग फील करेगा, रेस्टलेस फील करेगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग फील करेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसकी मिक्सिंग कहाँ पर हो रही है? राइट एट्रियम में। यानी लेफ्ट एट्रियम में हम ये कह सकते हैं अगर इसकी कैपेसिटी 100 ml थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो इसका कुछ परसेंट हिस्सा, जैसे 10 to 20%, जैसे मान लो 20 ml जो है वो राइट साइड चल गया, तो लेफ्ट एट्रियम का में तो सिर्फ रिमेनिंग रह गया कितना? 80 ml, 80 ml रह गया, ठीक है, 80 ml रह गया। अब वो 80 ml किसके अंदर आएगा? अपना लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो टोटल अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इंसिडेंस थे लास्ट। थैंक यू।